मैं प्रोफेसर कृष्णकांत दवे, वाइस चांसलर पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी उदयपुर, आज आपसे कुछ और बातें करने आया हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें मैंने पहले आपको एक बार एड्रेस किया था, आज मैं कुछ और हायर एजुकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा खूबसूरत पहलू ये है कि अगर आप अगर आप 3 साल का या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने जा रहे हैं, तब कभी कभी ये होता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं होती हैं, कभी इकोनॉमिकल कंडीशन अपनी अच्छी नहीं होती हैं और हम लोग लगता है कि 1 साल बाद में हमें ड्रॉप करना पड़ रहा है। जब 1 साल बाद में ड्रॉप करना पड़ता है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये स्कीम भी है कि जहाँ पे आप अपने आप को 1 साल बाद ड्रॉप कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के बाद में आप जब भी आपको लगे कि 2 साल बाद या 3 साल बाद में आपको वापस, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती हैं, जब परिस्थिति आपकी अच्छी हो जाती हैं, तब आप सेकेंड ईयर में और कंटिन्यू, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक खूबसूरती ये होती है। दूसरी खूबसूरती क्या है इसकी कि 1 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, दूसरे साल कंप्लीट होने के बाद में आपको डिप्लोमा मिलता है, तीसरे साल कंप्लीट होने के बाद आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है और 4 साल जब कंप्लीट करते हैं तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको उसमें ऑनर्स की डिग्री मिलती है। वो एक इक्विवेलेंट होती है पीएचडी। आप उससे आगे कंटिन्यू पीएचडी कर सकते हैं, मतलब आपको पीजी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको पीजी करना है तो 4 साल के बाद 1 साल का ही कोर्स रहता है पीजी के लिए और वो 5 साल का कोर्स हो जाता है। अब आपको लगता है कि 5 साल का कोर्स क्यों होता है, तो और 4+1 का क्यों किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, आपके अंदर एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। तो उसका भी एक समाधान ये है कि 4 साल का कोर्स इसलिए हुआ है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं सारी, आप अगर मान लो ये 4 साल का कोर्स करके बीए 4 साल का किया या बीकॉम 4 साल का किया, बीएससी 4 साल का किया, तो अगर आप कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज की हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे और कई दूसरी कंट्रीज में भी हो, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपकी ये 4 साल की डिग्री वैलिड रहेगी और वहाँ जाके आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसको वो एमएस बोलते हैं, पीजी कोर्सेज करने के लिए, तो वो आपको वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फॉरेन जाकर 2 साल की डिग्री नहीं करनी पड़ेगी और आपका खर्चा भी कम आएगा और आप फॉरेन डिग्री अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बहुत खूबसूरत पॉलिसी, ये स्कीम्स है। अब दूसरी बात और बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप बाय द वे एक साथ में 2 डिग्री करना चाहते हैं, कभी कभी लगता है कि मेरा इंटरेस्ट जो है बीटेक तो है ही है, मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे म्यूजिक में कुछ अच्छा करना है और आप म्यूजिक की डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी अब यूजीसी ने एक प्रोविजन डाला है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में रहकर 2 डिग्री साथ में ले सकते हैं। कंडीशन उसकी ये होनी चाहिए कि उन दोनों का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप क्लासरूम जा रहे हैं और क्लासरूम में टाइम टेबल आपका बीटेक का 9:30 से 3:30 का है, तो 3:30 से 5:30 का आप म्यूजिक की कोई क्लासेस अटेंड करके वो दोनों डिग्री फिजिकली आप एक यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं या साइमल्टेनियसली आप 2 यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी, एक यूनिवर्सिटी मान लो कि सपोज म्यूजिक की डिग्री नहीं दे रहा है और एक सपोज बीटेक दे रहा है, तो एक यूनिवर्सिटी से आप बीटेक की डिग्री ले सकते हैं और दूसरी कोई और यूनिवर्सिटी से आप म्यूजिकल डिग्री ले सकते हैं। म्यूजिक के अंदर आर्ट और म्यूजिक, फाइन आर्ट, डिजाइन, किसी भी कोर्सेज के अंदर आप अपने इंटरेस्ट और हॉबी के हिसाब से दूसरी यूनिवर्सिटी में डिग्री ले सकते हैं। एक ऑप्शन ये रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि एक आप ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं और एक फिजिकल मोड में ले सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन डिग्री भी अवेलेबल करवा रही हैं। तो इस तरह से आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा खूबी जिसकी कह सकते हैं, वो ये है कि वहां पर जाकर आप एक साथ मल्टी डिसिप्लिन, मतलब एक साथ बहुत सारे डिसिप्लिन में डिग्री को और अपने टैलेंट को और अपने स्किल को इनहांस कर सकते हैं, जो कि सरकार का, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये है कि आपको वोकेशनली, आपको स्किल बेस्ड आपको नॉलेज होना चाहिए और वो वहां से आ सकता है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट की। तो आप जब भी कॉलेज में एंटर करेंगे या स्कूल लेवल में होंगे तो आप सभी का एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट होगा, जहां पे abc.in पे जाके आपको वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जैसे जैसे आप पेपर पास करते जाएंगे, कभी कभी आपको लगा कि मैं फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने 2 पेपर ही पास किए,
और उसके बाद आपके 2 पेपर की वो क्रेडिट आपकी इकट्ठी होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। बैंक अकाउंट मतलब आपके क्रेडिट अकाउंट में आ जाएगी, जिसको हम एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। उसके अंदर आके अब आपने मान लो कि कुछ महीने बाद या 2 महीने बाद या 10 महीने बाद में या 1 साल बाद में वापस री एंटर किया, तो वो 2 सब्जेक्ट आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको वापस कंटिन्यू दूसरे पेपर देके आपके वो क्रेडिट सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे जैसे क्रेडिट इकट्ठे होते जाएंगे, आप सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सारे कंटिन्यूस ऐसे आपके पास बनते जाएंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटी और एकेडमिक बैंक क्रेडिट, जिसमें डिजी लॉकर्स और सारे जो आप अपन लोगों ने देखा होगा, वो सारी सुविधाएं आजकल डिजी लॉकर्स में या डिजिटल वे में आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी खूबसूरतियों के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे और मेरे ख्याल से आप जब भी जरूरत पड़े आप वेबसाइट के थ्रू इसका जितना ज़्यादा हो सकता है नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।